जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे जब हम मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो हम शंकर भगवान की जो परिक्रमा करते हैं वो आधी परिक्रमा करते हैं। आधी परिक्रमा क्यों करते हैं, परिक्रमा करने का क्या नियम है, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, या जिन लोगों को नहीं पता शंकर भगवान की पूरी परिक्रमा ले लेते हैं और वो पाप के भागीदार बनते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा आधी ली जाती है। तो वो भी इस वीडियो को देखें, उनको भी शायद कुछ खास जानकारी मिलेगी। हमारे धर्म में, बहुत सारे धर्मों में परिक्रमा लेने का मान्यता है, नियम है। और परिक्रमा लेने से हमारे जो हम एक एक पग परिक्रमा में चलते हैं उसके एक एक पग से हमारे द्वारा किए गए जाने अनजाने में जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शंकर भगवान की पूजा मूर्ति रूप और शिवलिंग दोनों में की जाती है। शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर लगातार जल चढ़ाया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। जिस मार्ग से यह जल निकलता है उसे निर्मली, सोमसूत्र और जलाधारी कहते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसमें शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश मिल जाते हैं। अगर व्यक्ति इसको लांघे तो उसके पैरों के बीच से उसके शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। इसकी वजह से व्यक्ति को वीर्य या रज संबंधित शारीरिक जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, वो हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। शिवलिंग ऊर्जा शक्ति का भंडार है। काशी के भूजल में यूरेनियम के अंश मिले थे। भारत का रेडियो एक्टिव मैप अगर आप देखेंगे तो जहां भी शिवलिंग के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें रेडिएशन पाया जाता है। ऑटोमेटिक रिएक्टर सेंटर के अगर आप आकृति पर देखेंगे तो वो भी शिवलिंग जैसा है। तो हम शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ जो जल होता है ना, उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है कि इसे लांघना व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो इस जल में जो रेडियो एक्टिव होते हैं ना, तो इसमें रेडियो एक्टिव के जो अंश पाए गए हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा वाला जल होता है। शिवलिंग से निकलने वाला जो जल होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा पाई जाती है। तो ढके हुए सौम्य सूत्र को यानी कि जलाधारी को लांघने से दोष नहीं लगता है। उससे हमें बचना चाहिए, नहीं लांघना चाहिए। और हमें जो परिक्रमा होती है ना शंकर भगवान की, महादेव की, बाईं ओर से शुरू करके जलाधारी तक जाना चाहिए, फिर वापस आके दूसरी तरफ दूसरे सिरे तक हमें आ जाना चाहिए। तो हमें वापस आकर बाहर फिर निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से हम शंकर भगवान की परिक्रमा लेते हैं। अगर आपने शिवलिंग घर में रखा हुआ है मंदिर में, तो आप जो उनका जल गिरता है ना, किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे किसी गमले में अपने में डाल देना चाहिए, अपनी क्यारी में डाल देना चाहिए। अगर आपने शिवलिंग मेरी तरह इस तरह से गमले में रखा हुआ है तो सारा जल गमले में ही चला जाता है, तो फिर वहाँ जलाधारी को लांघने का दोष नहीं लगता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक लगा होगा। जिनको नहीं पता है उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को, या अपने फ्रेंड सर्कल में ये वाली वीडियो को भेज सकते हैं कि हमें जलाधारी में से जो जल निकलता है उसको कभी भी हमें लांघना नहीं चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसको हमें पीना भी नहीं चाहिए। उसको सिर्फ हमें अपनी आंखों में लगाना चाहिए, आंखों के ऊपर, पलकों के ऊपर लगाना चाहिए और मस्तक पर लगाना चाहिए। थोड़ा सा जल हम लाकर अपने घर में मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं, हमें पीना नहीं चाहिए। और घर में आप उस जल को भी छिड़क दें और मुख्य द्वार पर भी छिड़क दें। इसमें बहुत ऊर्जा होती है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो आप जब कभी भी परिक्रमा लेंगे, आप शंकर भगवान के मंदिर में आधी परिक्रमा लेंगे और पूरी परिक्रमा नहीं लेंगे। जहाँ जल गिरता है उस जल केंद्र को लांघा नहीं जाता है, जिसे जलहरी कहते हैं, निर्मली कहते हैं और सौम्य सूत्र कहते हैं। जलहरी का जो मुख होता है हमेशा उत्तर दिशा में होता है। तो इस जल में रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंश होते हैं। यह जल नदी में गिरकर औषधि का रूप ले लेता है। तो शिवलिंग से निकलने वाले जल में बहुत सारी ऊर्जा होती है, इसलिए इसको लांघा नहीं जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें। चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे। सनातन धर्म से जुड़ी हुई बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें मिलेंगी। जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।